का ध्येय वाक्य है आम जन में भरोसा और अपराधियों में। अंदर स्वागत कक्ष बना है। तो स्वागत कक्ष आम पब्लिक के लिए बना है, लोग वहाँ जाए और उनका स्वागत करें। यार यहाँ महिला को गलत फंसाया जा रहा है, तो मैं उसकी जानकारी लेने के लिए थाने गया। राजस्थान की पुलिस का ध्येय वाक्य है आम जन में भरोसा और अपराधियों में भय। लेकिन बाड़मेर पुलिस के साथ नित्य रोज नए नए विवाद जुड़ते आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि आम जनता बाड़मेर पुलिस और बाड़मेर पुलिस के थानों से कई प्रकाश मील की दूरी में है, और यही वजह है कि आम जनता के पैर कांपने लगते हैं जब वो थाने की तरफ जाएं। धोरीमन्ना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक जनप्रतिनिधि के साथ पुलिस कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया। उनके क्षेत्र के एक व्यक्ति कोई का मसला था, एक महिला को एनडीपीएस एक्ट के मामले में फंसाया जाने की सूचना मिली थी। उसके बाद वो जानकारी लेने के लिए धोरीमन्ना थाने गए थे, लेकिन धोरीमन्ना थाने जैसे ही पहुंचे तो वहां पर कांस्टेबल ने उनको अंदर आने से न केवल रोका बल्कि थाने से धक्के देते हुए हाईवे तक उनको बाहर निकाला। हमारे साथ वो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे पूरा का पूरा मामला समझेंगे और जानने की या कोशिश करेंगे कि यह पूरा मामला आखिर था क्या। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, किस क्षेत्र से आप रहने वाले हैं, और ये जो कल का घटना जो हुआ है, एक एसएचओ घटाया गया है, ये पूरा मामला क्या था? सर, मेरा नाम हनुमान सिंह है। मैं ग्राम पंचायत कोलियाना, पूर्व ग्राम पंचायत राणा सरकल्ला, पूर्व जनप्रतिनिधि हूँ मैं। क्या हुआ था सर, पूरा आपके पास क्या सूचना थी, और उसके बाद वहाँ पर आप जब गए तो किस तरीके से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया? सर, जब हमारे यहाँ गांव में ही कोई हमारे परिचितों ने हमें फ़ोन किया कि यहाँ कोई एनडीपीएस एक्ट का मामला है और यहाँ महिला को गलत फंसाया जा रहा है, तो मैं उसकी जानकारी लेने के लिए थाने गया। जबकि मैं थाने गया तो फिर जानकारी तो काम, मुझे एंट्री भी नहीं होने दी। एंट्री के बजाय वहाँ खड़े कांस्टेबल पद्माराम ने जो बदसलूकी करते हुए हमें बाहर सड़क तक पहुँचा दिया। आप गए उससे पहले आपने उनको फ़ोन करके पूछा होगा कि भाई मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो अब आपको आने के लिए कहा होगा? हाँ हाँ, मैंने अतला राम जी एएसआई सर है, उनसे पूछा था। उन्होंने कहा था कि साहब आप यहाँ आ जाओ, बात कर लेते हैं। अब बात हुई नहीं। मैं किस लिए गया हूँ, क्या करना है, मैं तो पूछने गया था। अगर कोई दोषी है तो उसको अंदर करो, मैं कब मना करता। मैं तो पूछने ही गया था। जबकि एंट्री के पहले भी बिना बताए बगैर कारण ही कांस्टेबल पद्माराम ने जैसा व्यवहार किया है वो अधिकारियों को मैंने अवगत करवा दिया। हमने फिर जो हमारे मंत्री महोदय जननायक महोदय को हमारी शिकायत के बारे में भी बताया कि पुलिस द्वारा ऐसा बर्ताव किया जाता है। अगर माना कि जनप्रतिनिधियों के साथ में भी ऐसा व्यवहार हो तो फिर आम पब्लिक का थाने जाना बड़ा मुश्किल है। फिर हेमाराम जी ने क्या कहा आपको जब आपने उनसे शिकायत की कि इस तरीके से धोरीमन्ना थाने में आपके साथ व्यवहार हुआ जनप्रतिनिधि के साथ, तो उनका क्या जवाब था, उन्होंने क्या कहा? मैं जननायक महोदय को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बगैर सच्चाई जाने तो कभी किसी के साथ देते नहीं, और सत्य के वो हीरो है। उन्होंने जब भी किसी का साथ दिया है तो सच्चाई के साथ में दिया है, और उनकी दरिया दिली है कि हमारे जैसे आम कार्यकर्ताओं को इतनी मान लो तवज्जो दी, हमारी आवाज़ सुनी, और आगे उच्च अधिकारियों को इस मामले के बारे में फ्रेश ज्ञान लेने के लिए अवगत करवाया, एसपी महोदय को। अच्छा, एक चीज़ और ये कि जब से बताते हैं कि नाथू सिंह जी जिनको भी हटाया गया आपके शिकायत के बाद, ये आम जनता से इनका व्यवहार कैसा था? क्या इस घटना के बाद किन्हीं लोगों ने आपसे संपर्क किया कि साहब सिर्फ आपके साथ ही नहीं हमारे साथ भी ऐसा हुआ? सर, देखोगे जब मेरे से कोई मिला ही नहीं, मुझे तो अंदर एंट्री भी नहीं हुई, तो मैं उनके व्यवहार के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। बाकी इनका व्यवहार तो वो आम पब्लिक बताएगी उनके साथ में कैसा है। मेरे से तो मिलाई भी नहीं हुई। तब मैं ये समझता हूँ कि थाने का इंचार्ज होता है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। सर, गए अपने थाने को किस हिसाब से अपने कांस्टेबलों को आम जनता के साथ में कैसा बर्ताव किया जाए, वो तो उनका फ़र्ज है। अब सुनते हैं, आपने भी सुना है सर कि थानों के अंदर स्वागत कक्ष बना है,
तो स्वागत का आम पब्लिक के लिए बना है, लोग वहाँ जाएँ और उनका स्वागत करें। अगर एक पुलिस महकमा जिस पर जिम्मेदारी होती है आम लोगों की, वो अगर आम जनप्रतिनिधि के साथ में इस तरीके का ये स्वागत करेंगे, तो फिर उस स्वागत कक्ष का और आम पब्लिक का तो मतलब ही नहीं रहा। ये तो धन्यवाद तो जननायक महोदय को है, जिन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे दर्द को सुना। अच्छा, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आपकी शिकायत भी अधिकारियों तक मंत्री महोदय के मार्फत पहुंच गई। उसके बाद एसएचओ का कॉल आया कि आइए बैठ के बात करते हैं, या इस प्रकरण को लेकर क्यों आपने शिकायत की, आप आइए हम इस पे चर्चा करते हैं, कैसा हुआ कभी? ऐसा हुआ, अपने सीआई साहब ने फ़ोन भी किया, लेकिन उन्होंने अब 4 दिन के बाद में फ़ोन किया कि आप यहाँ आओ, बात करते हैं। तो फिर मैंने भी समझा कि सीआई साहब फ़ोन करते हैं, फिर उनसे मिलना, नहीं मिले तो वो कहेंगे सब मैंने बुलाया और वो आए भी नहीं। मैं गया, उन्होंने सॉरी भी बोला, बातें की, लेकिन जब बात हमने मंत्री महोदय तक पहुंचा दी, तो फिर उस बात का कोई अर्थ नहीं निकला और न उस कांस्टेबल से हमें वापस मिलवाया, न बात हुई है। अब वो बता रहे हैं किसी काम से बाहर गए। अच्छा, आप कार्रवाई चाहते हो, आप चाहते हो कि ऐसे अधिकारी, ऐसे कांस्टेबल जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो? सर, अगर कार्रवाई हम नहीं चाहें, तो आज तो मेरे साथ में व्यवहार हुआ है, कल हमारा कोई बंधु और भी जनप्रतिनिधि अगर किसी की आवाज़ लेकर के वहाँ थाने पहुँचेगा, तो उसके साथ में ऐसी कार्रवाई अगर वापस पुलिस करें तो वो उचित नहीं है। इसलिए कार्रवाई तो चाहते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनप्रतिनिधि थे जिनकी शिकायत के आधार पर धोरीमन्ना के एसएचओ नाथू सिंह को हटाया गया। एक पद्माराम नामक का कांस्टेबल है, उसको भी हटाया गया है। जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन कई मीडिया कर्मियों ने जब एक दिन पहले बाड़मेर के उच्चाधिकारियों से इस मामले को लेकर पूछा कि आखिर इस एसएचओ को क्यों हटाया गया है, तो उनका ये कहना था कि प्रशासनिक कारण है। लेकिन अधिकारियों ने इस बात को लेकर कहीं जिक्र नहीं किया कि एक शिकायत हुई है, पुलिस कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया है जनप्रतिनिधि के साथ, और मंत्री जी की शिकायत के बाद जब मंत्री जी इस प्रकरण को लेकर हरकत में आए, उसके बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। निश्चित तौर पर सोचने लायक बात है कि 21वीं सदी की पुलिस आखिर अपने चेहरे को इसी तरह अंग्रेज़कालीन पुलिस की तरह दागदार रखना चाहती है, या आम जनता के साथ उसका व्यवहार कहीं सुधरेगा। सरकार बार बार दावा करती है, अधिकारी दावा करते हैं, लेकिन पुलिस के स्थिति ढाक के 3 पात जैसी है। पुलिस सुधर नहीं रही है, आम जनता के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, और इसका खामियाजा निश्चित तौर पर पुलिस की छवि को भी उठाना पड़ रहा है, और आम जनता तो इससे भुगत ही रही है। सहयोगी राजू माली के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।